नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज हमारे थर्ड एपिसोड ऑफ वी आर ट्रेडर के अंदर स्वागत है, जिसमें हम आज डिस्कशन करेंगे हमारे निफ्टी 50 के क्या लेवल्स हो सकते हैं और साथ ही आप लोगों को मैं कुछ स्टॉक्स भी बताऊंगा जिसके अंदर हम कल ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए एक डिस्क्लेमर है। आप सभी हमारी वीडियो देखने के बाद किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड से जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आप अपने खुद के रिस्क पे करते हैं। अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है या फिर किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है तो उसके लिए वी आर ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल और अदर सोशल मीडिया चैनल्स और किसी भी तरीके की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि हम लोग किसी भी तरीके से ना ही सेबी रजिस्टर्ड हैं ना ही सेबी आ रहे हैं। हम किसी भी तरीके से सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये आप सभी के लिए वार्निंग है। आप किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही ट्रेड या फिर रिस्क एंट्रीज कीजिए किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के अंदर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर हमारे लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज क्या हुआ निफ्टी 50 के अंदर, निफ्टी 50 जो है स्लो एंड स्टडीज अप साइड की ओर मोमेंटम दिखाया। हमारा जो लेवल था 40,440 का, वो भी निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया है। साथ ही साथ जो हमारे लेवल्स थे 25,320 के, 25,200 के, उन सभी को ब्रेकआउट करके मार्केट स्लो एंड स्टडी बुलिश मूड में रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, नेक्स्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, चलिए अब हम इस वीडियो में आप लोगों को बताते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मेरे लिए जो है निफ्टी 50 के अंदर सबसे पहला रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, वो बन रहा है 25,640 से लेके 25,740 का। ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। ये 100 पॉइंट्स का जो आप लोगों को गैप दिख रहा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को हो सकता है मार्केट एक फुल बुलिश मूड में नज़र आ जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल मार्केट क्या बिहेवियर करेगा, गैप अप ओपन होता है, उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से एक बार रिवर्स होने का अटेम्प्ट जरूर करेगा, जो कि मैंने आप लोगों को लेवल बता दिया है 25,640 से लेके 25,740 के बीच में। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो ये बात का ध्यान रखिएगा हमेशा कि भाई वॉल्यूम के साथ एक अच्छी कैंडल होनी चाहिए, अदरवाइज ये आप लोगों को फेक ब्रेकआउट दिखा के ट्रैप करके डाउन साइड की ओर मूव कर जाएगा और शार्प मूवमेंट आएगी। लेकिन फिर वो, क्योंकि जब जब किसी इंडेक्स के अंदर या स्टॉक के अंदर कोई ट्रैपिंग होती है ना, तो वो बहुत ही खतरनाक तरीके की ट्रैपिंग होती है। ये था मेरा निफ्टी 50 के लिए लेवल। अगर मान लीजिए निफ्टी 50 गैप डाउन ओपन होती है तो उसके बाद मैं निफ्टी 50 को देखना पसंद करूंगा पहले कुछ मिनटों के लिए कि भाई निफ्टी 50 का कैसा बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड प्लान करूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, निफ्टी 50 ना गैप डाउन ओपन होती है और थोड़ा सा नीचे जाके ना बाउंस करती है, और बाउंस जब करती है ना तो बहुत शार्प एंड गुड तरीके का बाउंस होता है, जिसको पिक करने के लिए बहुत से ट्रेडर इंतजार कर रहे होते हैं। ठीक उसी तरीके से मैं भी वेट करना पसंद करूंगा, पहले देखना पसंद करूंगा कि भाई मार्केट कैसा बिहेव करती है। और अब आती है हमारी तीसरी कंडीशन। अगर मान लीजिए निफ्टी 50 फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी 50 को मैं पहले कुछ मिनट दोबारा ऑब्जर्व करूंगा कि भाई निफ्टी 50 क्या बिहेव कर रही है, बुलिश बिहेव कर रही है या बियरिश बिहेव कर रही है या साइडवेज का बिहेव कर रही है। अगर साइडवेज का बिहेव कर रही है तो मैं निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को इग्नोर करना पसंद करूंगा। मैं नहीं चाहूँगा कि भाई मेरे बार बार स्टॉप लॉसेस हिट हों, इससे बेटर है कि मैं इग्नोर करना पसंद करूँगा। तो ये थे मेरे निफ्टी 50 के लेवल्स। अब हम चलते हैं अपने कुछ स्टॉक की तरफ, जिसमें हमारा पहला स्टॉक आता है ग्रीन रिच शिपिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस स्टॉक को पिक करने की सबसे बड़ी वजह क्या है, मैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर दिखाता हूं। फ्रेंड्स, 1 डे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, ग्रीन रिच शिप जो कंपनी है, स्टॉक है, ये एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव दिया, लेकिन अब इसने एक एम पैटर्न क्रिएट कर दिया है 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर। अगर ये एम पैटर्न यहाँ कल ब्रेकडाउन होता है तो एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम आप लोगों को दिख सकता है, जिसके लिए
हमारा जो टारगेट बन रहा है वो 2714 का बन रहा है, बियरिश साइड की बात हो रही है फ्रेंड्स। और इसके बाद जो हमारा टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 2500, एक राउंड लेवल है उसके आसपास का। लेकिन आप लोगों को साथ में ये भी ध्यान रखना है, इसका ब्रेकडाउन हम जब ही अपने रेडार पे रखेंगे अगर ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन करता है, प्लस आप लोगों को एक इंडिकेशन और दिखा रहा है, ये वो क्या है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये क्या शो कर रहा है हमें कि भाई RSI के अंदर जब आप इसको जाके चेक करते हो ना, तो RSI के अंदर ये डाइवर्जन क्रिएट कर रहा है। ये ध्यान से देखिए, डाउन साइड के लिए डाइवर्जन क्रिएट कर रहा है। हम साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि भाई RSI के अंदर एक डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है डाउन साइड का, और चार्ट के अंदर जो पैटर्न बन रहा है वो M पैटर्न बन रहा है। अगर M पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है और विद वॉल्यूम सस्टेन करता है तो ये यूं समझ लीजिएगा वन डे टाइम फ्रेम के अंदर इसके अंदर शॉर्ट करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अब बात करते हैं, अगर ये शॉर्ट करने के बजाय रिवर्स होता है तो इसमें क्या कंडीशंस बनती है हमारी। रिवर्स होता है तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ देखना प्रेफर करूँगा कि भाई ये ओपन किस साइड हुआ है। मैं इसका टाइम फ्रेम छोटा करके देखना पसंद करूँगा और किस तरीके की मोमेंटम्स हैं इसके अंदर। क्या ये मेरे जो एक लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, जो हमारी नेक लाइन है M पैटर्न की वन डे टाइम फ्रेम के अंदर, क्या ये उस नेक लाइन को सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से बाउंस करने के लिए ट्राई कर रहा है विद वॉल्यूम, तो मैं इसके अंदर एक बाउंस के साथ बुलिश ट्रेड प्लान करूँगा। ये मेरा एक सिनेरियो है इस ग्रीन गार्डन रिच शिपिंग कंपनी के स्टॉक के अंदर। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टॉक के अंदर। अगर आपको लग रहा है कि हमारे द्वारा आप लोगों को दी गई किसी भी तरीके की कोई हेल्प हो रही है, आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये हमें मोटिवेशन देता है। और चैनल के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अब हमारा जो सेकंड स्टॉक आता है वो आता है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज चुनने की मेरी रीज़न क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई इसने क्या किया, ये कुछ टाइम से ना रेंज के अंदर बना हुआ था। मैं आप लोगों को एक रेंज दिखाता हूँ, ये देखिए ये एक रेंज है, इस रेंज के अंदर बना हुआ था। इसने इस रेंज को ब्रेकआउट किया, उसके बाद अब ये कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हम बुलिश साइड की ट्रेड करेंगे, अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो हम बियरिश साइड की ट्रेड करेंगे। ये था हमारा वन डे टाइम फ्रेम के अंदर व्यू। अब हम देखते हैं इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है। और मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम के अंदर एक चीज और दिखा देता हूं फ्रेंड्स। वन डे टाइम फ्रेम में जो RSI दिख रहा है ना, ये ओवरसोल्ड कंडीशन में आ चुका है। अब आप लोगों को हो सकता है यहाँ से एक फेक सिनेरियो भी क्रिएट किया जाए, ट्रैपिंग सिनेरियो जिसको हम कहते हैं वो क्रिएट किया जाए, ताकि आप लोगों को ट्रैप भी किया जा सकता है। उस चीज़ का भी आप लोगों को खास ध्यान रखना है। ये स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि कई लोग जो है इन्हीं पॉइंट्स को बताने के लिए आप लोगों को ना जाने कितने कितने तरीकों के कोर्सेज बेचते हैं, लेकिन इस चैनल पे आप लोगों को ये जब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल रहा है। अब मैं इसी रेंज के अंदर देख रहा हूँ, ये स्टॉक जो है इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब आप लोगों को क्या करना है, इस रेंज के बाहर आने का वेट करना है या फिर हमें इस रेंज के नीचे आने का वेट करना है। अगर वो अपसाइड की ओर ब्रेकआउट करता है इस रेंज के, तो हम लोग जो है बुलिश साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। हमारा जो पहला टारगेट हो जाएगा वो 216 का हो जाएगा, और उसके बाद आप लोग अपने चार्ट के अकॉर्डिंग या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे। आप लोगों को जैसी जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है अब वैसे वैसे इसको ट्रेल करते हुए चलेंगे। अब ये था हमारा स्टॉक। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा स्टॉक आता है वो है TFCI लिमिटेड, यानी टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक है। अब इस स्टॉक के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है, इस स्टॉक के अंदर जो है पहले तो एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ था, बुलिश फ्लैग पैटर्न, सॉरी बियरिश फ्लैग पैटर्न था। ये क्या अपसाइड की ओर मूव करता जा रहा। इसके बाद इसने ब्रेकडाउन दिखाया। ब्रेकडाउन करने के बाद ये एक तरीके का रीटेस्ट हो सकता है यहाँ पे। अगर ये सक्सेस होता है रीटेस्ट वन डे टाइम फ्रेम के अंदर, साथ ही साथ हम लोग नीचे RSI का डाइवर्जन भी देख रहे हैं।
बियरिश डाइवर्जन है, डाउन साइड का डाइवर्जन है, लेकिन स्टॉक के अंदर, चार्ट के अंदर हम लोगों को शो कर रहा है कि मार्केट जो है एक बुलिश मूव में दिखा रहा है। लेकिन अब मैं वेट करूंगा, देखूंगा कल मार्केट के अंदर ये जो TFCIL स्टॉक है इसके अंदर किस साइड ओपन होता है मार्केट, और फिर फर्स्ट कुछ मिनटों के लिए मैं इसको बिहेवियर को रीड करने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक किस तरीके का मोमेंटम शो कर रहा है, कैसा मूव दिखा रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर प्लान करूंगा। अब आप ये देखिए, जो 1400 का टाइम आवर है, यानी दोपहर के 2 बजे का जो टाइम आवर है, इसके अंदर जो कैंडल बनी है उसके अंदर वॉल्यूम देखिए कितनी है, 53.29 के वॉल्यूम है, जबकि कैंडल इतनी बड़ी है और वॉल्यूम इसमें कुछ खास दिखा है, आपको दिख रहा है तो ध्यान रखिएगा। इसी तरीके के आप लोगों को देखना है पीछे की साइड में कितनी वॉल्यूम्स क्रिएट होती हुई आ रही है, उसके बाद कोई कैंडल ऐसी आई है जो बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ क्रिएट हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं। अब मैं कल क्या करूंगा, अगर ये ओपन होता है, मान लीजिए मेरे इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास ओपन होता है, तो मैं देखूंगा कि भाई ये किस तरीके का सस्टेन कर रहा है इस रेजिस्टेंस के पास, या फिर यहीं से रिवर्स हो रहा है। अगर ये यहीं से रिवर्स होता है तो मैं बियरिश ट्रेड करूंगा, और अदरवाइज ये इसके अपर साइड में सस्टेन करता है, ऊपर ये ब्रेकआउट करता है इस रेजिस्टेंस का, तो मैं फिर उसके बाद वेट करूंगा कि भाई इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करेगा कुछ मिनटों के लिए, या 15 मिनट्स या 5 मिनट्स, मैं इस तरीके के टाइम फ्रेम में उसको सस्टेनेबिलिटी को चेक करूंगा, फिर उसके बाद मैं इसमें बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा। ये थे हमारे 3 स्टॉक। अगर आप और भी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं और मैं आप लोगों को स्टॉक्स बताऊं, तो उससे लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हमारा जो टारगेट है इस समय वो है 200,000 सब्सक्राइबर्स का। जिस दिन आपको 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देंगे, उस दिन मैं आप लोगों को 5 स्टॉक्स पर वीडियो बताने की ट्राई करूंगा, अटेम्प्ट करूंगा। ये कोशिश रहेगी मैं आप लोगों को 5 स्टॉक कम से कम दे सकूं। अभी मैं आप लोगों को 3 स्टॉक दे रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को जितना ज़्यादा प्यार मिलेगा मैं उतना ज़्यादा आप लोगों को स्टॉक्स बताता चला जाऊंगा। तो ये थे हमारे लिए 3 स्टॉक, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया है। गार्डन रिच शिपिंग कंपनी, देन सेकंड है एरोफ्लेक्स, देन थर्ड है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये हमारे 3 स्टॉक है। इसके साथ मैंने आप लोगों को निफ्टी 50 के भी कुछ लेवल्स बता दिए हैं। अगर आप इस लोगों को इस वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट मिला हो, या फिर आप लोगों को किसी भी तरीके से हेल्प हुई हो, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए VR ट्रेडर्स को, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को लगता है कि ये शेयरेबल वीडियो है, तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, अपने किसी अदर सोशल मीडिया के ऊपर इसको शेयर भी कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।